मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन रही है। अखिलेश यादव अगले 25 साल तक सत्ता में नहीं आने वाले हैं। मुस्लिमों को भी भाजपा पर भरोसा हो रहा है। यादव समाज भी हमारे साथ जुड़ रहा है। अब इज्जत बचाने के लिए चाचा भतीजा एक हो गए हैं। इसके बाद भी मैनपुरी हारने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के लिए किसनी, बेबर और भोगांव में जन समर्थन जुटाया। और जो अपने पिता चाचा भाई का सगा नहीं हो सकता, वो आपका सगा होगा क्या? होगा बताइए तो नाम होगा क्या आपका सगा? और आपको डरने की जरूरत नहीं मेरे भाई बहनों। बस केवल ऐसे गुंडे अपराधी माफिया अगर कोई धमकी देकर उनकी सूची बना लेना, बना लोगे सूची बना लेना। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मैं जानता हूं मैनपुरी के अंदर मैं आया, यहाँ प्रभारी था, तो पता नहीं कितने लोगों की जमीन जबरदस्ती लोगों ने बैनामा करवाई थी कि नहीं करवाई थी। छोटी छोटी किसानी करने वाले लोग बाजार में अपनी सब्जी अपना सामान बेच करके घर वापस जा रहे होते थे, उनका पैसा रास्ते में लूट लिया जाता था। लूटा जाता था कि नहीं लूटा जाता? बताओ दोनों हाथ उठा करके। जब से भाजपा की सरकार आई है, कोई लुटेरा आपका पैसा लूट रहा है क्या? कोई जबरदस्ती आपकी जमीन को बैनामा करा रहा है क्या? ये सुशासन है। और ये कमल के फूल के कारण। अगर कमल के फूल की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं होती तो ये गुंडाई खत्म होती क्या कभी? उत्तर प्रदेश में दंगा बंद होता क्या? आतिक अहमद और अंसारी जैसे अपराधी जेल के सीटों के पीछे होते क्या? जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं वो ढाए जा सकते थे क्या? समाजवादी पार्टी के सरकार में तो बड़े बड़े गुंडे ही अपने को सीएम समझते थे, अपने को मिनिस्टर समझते थे, और पुलिस बेबस हो जाती थी कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमें कार्रवाई करना चाहिए, नौकरी करने के लिए विवश रहते थे। समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव आप पेंडिंग में आए। मुलायम सिंह कहते हैं कि मैनपुरी घर था। मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं, और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके मैनपुरी की जनता से मैनपुरी को सपा से मुक्त कराने का पन्ना समिति फॉर्मूले से बीजेपी लड़ने जा रही है चुनाव। क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी? सफलता ऐतिहासिक मिलेगी। मैनपुरी एक तरह से जेल का ताला जैसे बंद करके सपाइयों ने रखा था, वो जेल का ताला टूटा। आजमगढ़ में आजम खान ने पीसी की है। कहा कि अखिलेश जी जब रामपुर आएंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चुनाव कमीशन से बात करके बीजेपी प्रत्याशी को घोषित कर दें। अखिलेश यादव जी हों चाहे उनके चच्चा मोहम्मद आजम खां हों, जब चुनाव में हार सामने दिखाई देती है तो पहले बहाने खोजना शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। नहीं, ये आरोप मिथ्या है। मुझे लगता है जो भी शिकायत हो किसी भी राजनीतिक दल और नेता को जाके आयोग अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जाएगा चुनाव में, मतगणना जो जैसा करता तो उसे वैसा दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष चुनाव होता है, आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है और मुझे लगता है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। क्या लगता है जीत को लेकर कितने अब ये तो जनता के वोट के आधार पर होगा, लेकिन जीत सुनिश्चित है, ये मुझे लगता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भाजपा मैनपुरी को कैद से मुक्त करने जा रही है। ये चुनाव लोगों के विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। भाजपा ने रामपुर आजमगढ़ में जनता के दम पर सपा को पराजित किया। अब मैनपुरी लोकसभा चुनाव की बारी है। यहाँ की जीत वहाँ से भी सरल है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की सरकार में प्रशासन के सहारे गुंडागर्दी होती थी, बूथ लूट लिए जाते थे, लोग सपा के शासन से आतंकित थे। परंतु अब योगी राज की सरकार है जिसमें गुंडागर्दी का खात्मा हो गया है। हर वर्ग भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को वोट करने जा रहा है। इससे ही उनको हार दिख रही है, इसीलिए सब एक हो गए हैं। मैनपुरी सीट पर जीत हासिल कर भाजपा इतिहास रचेगी। आप देख रहे थे मैनपुरी से अर्पित शर्मा की रिपोर्ट।